गुरु शरण पांडे जी, लखनऊ से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपने मुझसे पहले एकांतिक में कहा था कि दीक्षा दो प्रकार की होती है, आंतरिक और बाहरिक। तो महाराज जी, मैं ये कैसे जान सकता हूँ कि मुझे शिष्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है? ये गुरु से जानने की जरूरत नहीं, अपने को जानने की जरूरत है कि मैं कितना समर्पित हुआ हूं इनको। गुरु माने कि आप शिष्य नहीं, शिष्य माने गुरु। द्रोणाचार्य जी ने एकलव्य को हटा दिया था, हम तुम्हें शिष्य नहीं मानते, क्योंकि हम राजकुमारों के राजगुरु हैं। और उसने एक दृष्टि में गुरु बना लिया, दृष्टि मात्र से मेरे गुरुदेव द्रोणाचार्य चला गया और एकांत में मिट्टी की वैसे ही भावनात्मक मूर्ति बनाई और रोज प्रणाम करके प्रत्यंचा चढ़ाता और गुरु द्रोणाचार्य जी का स्मरण करता। इतना बड़ा धनुर्धर बना कि अर्जुन को जो सिखाया था वो भी पीछे थे, वो आगे था। सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर विश्व का एकलव्य। तो अर्जुन ने जब देखा उसका हस्त लाघव कि कुत्ता भूखा, इतने में पूरा मुंह बाणों से भर दिया। कहा हमें आशीर्वाद दिया है हमारे गुरु ने कि तुम विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर हो, और मैं आज निर्णय करता हूं कि मैं तुम्हारे सामने कुछ नहीं हूं। तुम किसके शिष्य हो? तो उनका गुरु द्रोणाचार्य जी के। बात समझ में आई? द्रोणाचार्य जी ने हटा दिया था कि हम राजगुरु हैं, क्षत्रिय राजकुमारों के। तो शिष्य के माने गुरु, ना कि गुरु के माने शिष्य। आप कितने % समर्पित हैं ये आपका हृदय जानता है। हम बिल्कुल आपको तिरस्कार करेंगे और आप मानते हैं कि आप मेरे परब्रह्म परमात्मा हैं, आपका कल्याण हो जाएगा। और हम कहते हैं तुम हमारे शिष्य हो और तुम हमारी अवहेलना करो अंदर से, तो आप नरक जाओगे, कोई उससे लाभ नहीं। कंठी बंधवा लो, तिलक लगवा लो और मनमानी आचरण करो तो आपकी दुर्गति हो जाएगी, आपका कल्याण नहीं होगा। हम बिल्कुल तिरस्कार, हम मानते ही नहीं आपको, और आप हमारे परब्रह्म परमात्मा हो, आप परम भगवान को प्राप्त हो जाओगे। समझ पा रहे हैं आप? जो शास्त्रीय बात है वो ये बात है। महाराज जी, मैंने पिछले एकांतिक में मैंने आपसे पूछा था कि मैं सख्य भाव में भगवान को प्रेम करता हूँ। फिर आपने पुष्टि मार्ग के बारे में बताया था, लेकिन मैंने कहा था कि मैं आप ही को सब कुछ मानता हूँ, आप ही से सब कुछ लेना देना है। फिर तब आपने कहा था कि आप हमको आंतरिक से गुरु मानो, फिर आगे बढ़ो। तो वही मैं जानना चाहता था कि इसी मार्ग में अंदर से मान के आप देखो, अगर आप भजन शुरू करो, भगवान आपके भाव को जानते हैं। आप अगर उनसे सखा भाव रखोगे, मित्र भाव रखोगे, पुत्र भाव रखोगे, जो भाव रखोगे वो आपको अनुभव करा देंगे। नाम जप करो, पहले दाम इकट्ठा करो, फिर जो चाहो खरीद लो। नाम वो धन है जिससे भगवान को अधीन किया जा सकता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अब जो चाहोगे वैसे ही भगवान आपको दर्शन देंगे। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूर्ति देखी तिन तैसी। यदि आप भगवान को बाल रूप देखना चाहोगे तो बाल रूप, मित्र रूप, पिता रूप, स्वामी रूप, जो चाहो जैसे चाहो, वो तो करुणा निधान है, वो सब विधान बना देंगे। जो भाव देना है, जो मंत्र देना, वो सब विधान। बस आप नाम जप करना शुरू करो, नाम जप अधिक से अधिक बढ़ाओ, वो सब आगे से कर देंगे। हाँ, जप बिल्कुल।